नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि अजय एस्ट्रो मनी गुरु जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि 42 कम्युनिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता है। चलिए आज की शो को शुरुआत करते हैं। वियतनाम ने थाईलैंड के खिलाफ पहला सैल्वो निकाल दिया है और वियतनाम ने भारतीय अनाज पर आयात शुल्क को 50% से घटाकर 35% करके चावल कार्टेल स्थापित करने की योजना बनाई है। थाईलैंड और वियतनाम के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वैश्विक बाजार में चावल के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े निर्यातक कृषि विभाग के अवर सचिव फार्मिन एड्रियानी ने कहा है कि शुल्क कम करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया गया है। मनीला भारत को खाद्यान्न के वैकल्पिक स्रोत के रूप में मान रहा है। यदि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने कीमतें बढ़ाई और चावल का कार्टेल बनाया तो स्थानीय मीडिया ने उन्हें उद्धृत किया। क्या कुछ पूरा माजरा है, आइए दिखाते हैं आपको इस खबर में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है जो वैश्विक निर्यात का लगभग 40% हिस्सा है। पिछले साल बासमती चावल सहित देश से चावल का निर्यात 21.3 मिलियन टन से ऊपर था। फिलीपींस गैर आशियाना देशों से चावल के आयात पर 50% शुल्क लगाता है। 30 मई को थाईलैंड सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि बैंकॉक और हनोई ने किसानों की आय बढ़ाने और वैश्विक बाजार में सौदेबाजी की शक्ति हासिल करने के लिए अनाज की कीमतें बढ़ाने की योजना बनाई है। कार्टेल बनाने की योजना के कारणों में से यह है कि खाद्यान्न की कीमतें लगभग 2 दशकों से चल रही हैं, जबकि उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। दोनों देश इस तरह के विचार के साथ सामने आए क्योंकि चावल की वैश्विक मांग कोविड महामारी के प्रभाव पर काबू पाने के लिए ठीक होने की राह पर है। अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद यानी आईजीसी के अनुसार भारत वैश्विक चावल बाजार में बहुत प्रतिस्पर्धी बना हुआ है। इसके 35% टूटे हुए सफ़ेद चावल सप्ताहांत के दौरान $342 प्रति टन के भाव के साथ है। वियतनाम अपने 5% टूटे सफ़ेद चावल के लिए $421 प्रति और उसी ग्रेड के लिए थाईलैंड 449 का उदाहरण दे रहा है। साथ ही आपको बता दें कि भारत के 5% टूटे हुए सफ़ेद चावल की कीमत लगभग 340 फ्री ऑन बोर्ड यानी FOB है, जबकि 5% टूटा हुआ 350 से 55 प्रति टन 25 प्रति टन पर शासन कर रहा है। टूटा सफ़ेद चावल $330 और 100% टूटा तकरीबन 320 से $5 यानी 320 से $325 पर है। भारत से चावल का निर्यात अब तेजी से बढ़ रहा है। हम वियतनाम और थाईलैंड की तुलना में कम से कम $100 प्रति टन कम बोली लगा रहे हैं। चीन, वियतनाम और फिलीपींस अच्छी बिक्री कर रहे हैं। विशेष रूप से स्वर्ण किस्म का चावल पश्चिम बंगाल से भेजा जा रहा है और यह भारत के दक्षिणी हिस्सों में उगाने जाने वाले सोना मसूरी चावल के समान है। सागर ने कहा कि यहाँ तक कि 100% टूटे होने पर भी स्वर्ण किस्म की वरीयता दी जा रही है। घरेलू बाजार में चावल का मॉडल मूल्य जिस पर अधिकांश व्यापार होता है, देश के विभिन्न कृषि बाजारों में ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 के मुकाबले 1700 और 960 प्रति क्विंटल पर शासन कर रहा है। भारत को ऐसे चावल कार्टेल में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 40% है। भारत ने सार्वजनिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है कि वह दुनिया को खिलाने की संभावना रखता है और नहीं चाहता कि कोई भूखा रहे। दिल्ली स्थित व्यापार विश्लेषक एस चंद्रशेखरन ने कहा कि यह तीसरी बार है जब थाईलैंड इस तरह का प्रस्ताव लेकर आया है। साथ ही आपको बता दें कि 2003 में योजना ने हवा नहीं ली। 2008 में थाईलैंड वियतनाम, कंबोडिया और म्यांमार के साथ चावल निर्यातक देशों का एक संगठन बनाना चाहता था, लेकिन फिलीपींस और एशियाई विकास बैंक, हालांकि कंबोडिया ने इसका समर्थन नहीं किया। हालांकि इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।
तो फिलहाल इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए अजय एस्ट्रोमनी गुरु। नमस्कार।